जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सामने आ रहा था मेरे कमेंट बॉक्स पे कि एचपीएलसी की बिल्कुल बेसिक नॉलेज पता है, जैसे कि आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगाया होगा। क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल फ्रेश होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि बेसिकली एचपीएलसी पे कैसे काम करते हैं, इसका क्या प्रिंसिपल होता है, किस तरीके से आप ये उसको ऑपरेशन में लेके आते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो यूनिवर्सिटी के फ्रेश लोग होते हैं। तो आज की वीडियो का फोकस ये, मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एचपीएलसी बताता हूँ कि बेसिकली एचपीएलसी बिल्कुल करते हैं क्या है, इनिशियल स्टेज से किस तरह आप इसको ऑपरेशन में लेके आते हैं। देखिए, इसके मैं आपको स्टेप भी बताता हूँ और कंपार्टमेंट भी बताता हूँ, प्रिंसिपल भी बताता हूँ, और इसका जो प्रोसीजर होता है एनालिसिस का, स्टैंडर्ड सैंपल्स का, सब बताता हूँ। आज की वीडियो में सारी ये चीज़ डिस्कस करेंगे। देखिए, एचपीएलसी जो बेसिकली है वो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, इन सेंस ऑफ जो इसके साथ प्रेशर पंप लगा होता है। दोनों नाम इसको लिए जाते हैं, कोई इशू नहीं। स्पेसिफिक कंपाउंड को आप मिक्सचर कंपाउंड से कलेक्ट कर लेते हैं, किसी मिक्सचर के अंदर से अपने खास रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल को, रिक्वायर्ड कंपाउंड को आइसोलेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ये इसका एक प्रिंसिपल है, ये बेसिक ऑपरेशन इसको क्रोमेटोग्राफी का होता है। इसमें आप करते क्या है, इस पे पूरा एक सेशन है, पूरा एक सिस्टम है। पहले मैं आप थोड़ा सिस्टम को बता दूं कि बेसिकली एचपीएलसी क्या था, वो मैंने आपको बता दिया। सिस्टम में होता है कि इसके अंदर एक पंप लगा होता है जो एक प्रेशर क्रिएट करता है, जो सिस्टम में फ्लो चल रहा होता है। मोबाइल फेज एक अटैच होता है जो एक मूविंग सॉल्वेंट होता है सिस्टम के अंदर, ठीक है, जिसमें आपके स्टैंडर्ड सैंपल रन होते हैं। फिर एक स्टेशनरी फेज होता है जिसको हम कॉलम कहते हैं, एचपीएलसी का हार्ट ऑफ एचपीएलसी के लार्ज, जिसमें सारी आपकी सेपरेशन हो रही है। फिर साथ एक डिटेक्टर लगा होता है, ठीक है, जो सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपको दे रहा होता है, लैम्डा मैक्स वहाँ पे फिक्स करते हैं। फिर इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसकी बेस पे आप एनालिसिस कर रहे होते हैं। हर एक एचपीएलसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एम्पावर का सॉफ्टवेयर होता है, एलसी सॉल्यूशन का सॉफ्टवेयर होता है, यूरोक्रोम का सॉफ्टवेयर होता है, केम स्टेशन का सॉफ्टवेयर होता है, डिफरेंट ब्रांड्स भी होते हैं एचपीएलसी के। ये बेसिकली एचपीएलसी के कंपार्टमेंट है और सॉफ्टवेयर कर रहे क्या होता है कि कोई भी आपके पास जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ड्रग्स होती हैं जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, सिरप फॉर्म में हो सकती है, टेबलेट फॉर्म में भी होती है, कैप्सूल फॉर्म में, एंड सो डिफरेंट फॉर्म में, आप डोजेज फॉर्म पे मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज करती है। तो उनमें जो एक एसे का टेस्ट होता है जिसकी बेस पे आप ये जज कर रहे होते हैं जो ये कंपाउंड मार्केट में जा रहा है, जो ये प्रोडक्ट मार्केट में जा रही है, ये कितने परसेंट प्योर है, इसकी एक्यूरेसी को चेक करना इस इंस्ट्रूमेंट की करते हैं। ये एक प्रिसाइज टेक्निक है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इस पर एक चीज़ याद रखिए, सबसे प्रिपरेशन पे जब आप लेके जाते हैं, आपके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो कोई भी कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, उसका प्योर फॉर्म में एक स्टैंडर्ड आपके पास होता है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई सिरप का सैंपल आया, उस सिरप के अंदर जो जेनेरिक है, जो एक्टिव है, उसकी टेस्टिंग हो रही होती है, लेकिन उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपके पास उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होना भी जरूरी है, प्योर फॉर्म में होता है, वो प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, वो आपके पास होता है। फिर आप एक स्टैंडर्ड बनाते, ठीक है, और एक सैंपल बनाते और कंपैरेटिवली इस एचपीएलसी पे रन करते हैं, और फिर दोनों का एरियाज लेके आप कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन का एक फार्मूला होता है, लेकिन इसको चलाने से पहले आपको एक मोबाइल फेस प्रिपेयर करना होता है। मोबाइल फेस में आपको पता क्या है, जो एचपीएलसी के अंदर एक मूविंग सॉल्वेंट होता है, ठीक है। आप करेंगे आप किस तरीके से, अब मैं आपको ये बता, सबसे पहले आप एचपीएलसी को ऑन करते हैं, सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर एचपीएलसी के अंदर जो आप प्रोडक्ट टेस्टिंग करने के लिए जा रहे हो, तो उसका एक मेथड बिल्ट होता है, एक फाइल बनाई जाती है, एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है जो उसके अंदर बना हुआ होता है। उस प्रोजेक्ट फाइल को आप सिलेक्ट कर लेते हैं और मोबाइल फेस को, सारे मॉड्यूल्स को ऑन करने के बाद कॉलम कंपार्टमेंट ऑन करेंगे, डिटेक्टर ऑन करेंगे, पंप ऑन करेंगे, और सॉफ्टवेयर को ऑन करने के बाद अपना रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि आज मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल मैंने आज टेस्ट करना है। उसका मेथड अंदर बना हुआ होता है, अगर नहीं होता तो आप खुद उसको क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर में जाके। और फिर एचपीएलसी को आप सैचुरेशन पे लगाते हैं। पहले जो अपना पर्टिकुलर कॉलम फिट करते हैं उसके अंदर, जिस कॉलम पे आपने टेस्टिंग करनी होती है, कॉलम हार्ट ऑफ दैट फेस कहलाता है, इसको हम इस टेस्टिंग फेस कहते हैं। हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक कॉलम होता है और एक कॉलम के ऊपर एक मालिक्यूल लगाया जाता है। अगर कोई एक रॉ मटेरियल लगाया जाता है, कोई एक प्रोडक्ट लगाया जाती है, फिक्स की जाता है, उस पर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स नहीं लगाए जाते। इंडस्ट्री की प्रैक्टिस गलत, ठीक है। अगर एक कॉलम के ऊपर नंबर ऑफ प्रोडक्ट लगा रहे हो तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप कॉलम भी अटैच कर देते हैं एचपीएलसी के साथ ही। फिर एचपीएलसी के साथ मोबाइल फेस जो आपने प्रिपेयर किया होता है, मोबाइल फेस बनाने का तरीका जो आप एसओपी के अंदर आपके पास मेंशन होता है, जो टेस्टिंग मेथड करने जा रहे हैं, उसका सबसे पहले आपके पास एसओपी होता है।
उसमें सारे प्रोसीजर लिखे होते हैं। उसके तहत आप जो टेस्ट करने जा रहे हैं उसका मोबाइल फेस बना के एचपीएलसी पे ले जाते हैं। मोबाइल फेस बनाने के लिए पूरा एक प्रोसीजर, उसको फिल्टर करेंगे और डिगेस करने के बाद फिर आप उस एलिमेंट को एचपीएलसी पे लेके जाते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको कॉलम सैचुरेट होना चाहिए, ठीक है, वॉश होना चाहिए। अगर कॉलम को कंटामिनेटेड है, वॉश नहीं है, तो आप उस पर एनालिसिस नहीं करते हैं, कॉलम आपका प्रॉपरली वॉश होता है। उस कॉलम को फिट करने के बाद अपने मोबाइल फेस को रख के एक बेस लाइन सेट करते हैं। बेस लाइन क्या होती है? बेसिकली जो आपका मोबाइल फेस मूविंग सॉल्वेंट सिस्टम में मूव कर रहा था उसके सिग्नल्स जो आपके डिटेक्टर पे शो हो रहे थे वो एक बेस लाइन ही है किस्म। डिटेक्टर का रिस्पॉन्स देखा जा रहा था बेस लाइन के अंदर, जो बिल्कुल अलाइन हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, तो उसके बाद फिर आप अपने स्टैंडर्ड सैंपल जो आपने बनाए होते हैं, पहले आप स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर एक सैंपल बनाते हैं जो प्रोडक्ट आपके पास टेस्टिंग के लिए है, जिसका आप ऐसे परफॉर्म करने जा रहे होते हैं, और पूरा प्रोसीजर कंपोजिशन आपके मेथड के अंदर गिवन होती है। दोनों के पीपीएम सेम होना चाहिए, स्टैंडर्ड और सैंपल्स के। इस तरह आपने डाइल्यूशन सेट करनी होती है। फिर उन स्टैंडर्ड सैंपल्स को बनाने के बाद और एचपीएलसी पे ले जाते हैं। ठीक है, एचपीएलसी पे ले जाते हैं, वायल्स के अंदर लेके पूरा प्रोसीजर डॉक्यूमेंट में होगा। जो आप वायल एचपीएलसी के रखेंगे, फिर जाके जो एचपीएलसी ने आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया होता, उसके बाद आप एचपीएलसी को कमांड देने के लिए एक सीक्वेंस बनाते हैं। कुछ ऑटो सैम्पलर सिस्टम होते हैं जो ऑटोमेटिक चलते हैं, कुछ मैनुअल होते हैं जिसमें आपको इंजेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री में होते हैं। जब आप इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेट सपोज आपके पास ऑटोमेटिक ऑटो सैम्पलर था, आपने उसके अंदर सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस में क्या होता है? सीक्वेंस फाइल बनानी होती है प्रोजेक्ट चलाने से पहले। सीक्वेंस फाइल में क्या होता है कि आपने सिस्टम को एक कमांड देनी होती है, एक तरतीब बतानी होती है कि ये जो मैंने वाइल्स बनाई है उसकी पोजीशन 1 पे मेरा एक ब्लैंक इंजेक्शन है। ब्लैंक इंजेक्शन क्या होता है? नलिफाई करता है कि इम्प्योरिटीज को, कोई इंटरफेरेंस को चेक करने के लिए कि आप सिस्टम को चला रहे, कोई दूसरी इंटरफेरेंस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड पोजीशन पर नहीं आती जो पीक की पोजीशन होती। तो एक ब्लैंक रन चलाते। फिर उसके बाद दूसरी वायल आपकी होती है स्टैंडर्ड की, जिसके आप 5 रेप्लिकेट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी वायल आपके सैंपल की होती है, ठीक है, जिसमें आप 2 रेप्लिकेट चलाते हैं, और फिर इन दी एंड एक ब्लैंक चलाते हैं, वो फर्स्ट वाली वायल से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारे स्टेप्स, पोजीशन, कितना माइक्रोलीटर लेना है, कितना प्रोजेक्ट लेना है, कौन सा फाइल चलाएंगे, ये आप सीक्वेंस फाइल के अंदर सिस्टम को कमांड दे देते हैं। क्लियर? तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस सीक्वेंस के तहत चल रहा होता है। आपको जो आपके डिफरेंट स्पीक्स आती हैं, फिर पहले स्टैंडर्ड की पीक्स आएगी, पहले ब्लैंक चलता है, स्टैंडर्ड की पीक आएंगी, स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट लगाते और उनकी फिर आप आरएसडी भी निकालते, और वो आरएसडी जो है नॉट मोर देन 2% होना चाहिए। ये सिस्टम स्टेबिलिटी रिपोर्ट का पैरामीटर है। जब वो आरएसडी 2% ज्यादा नहीं होती, लिमिट में होती है, तो फिर आप सिस्टम को आगे गो हेड देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो आपने सिस्टम चलाया और स्टैंडर्ड सैंपल चला दिए, उनके जो एरियाज आए, जो डिटेक्टर होता है, आपने उनका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, जो आपके पीक होती है उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू आपको एरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो एरियाज को आप नोट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड का भी और सैंपल्स का भी। फिर उसको आप कैलकुलेशन करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, रजिस्टर के अंदर, और देखते हैं जब मैंने स्टैंडर्ड चलाया और सैंपल चलाया, कंपैरेटिवली आप मुझे जो एसए का रिजल्ट कैलकुलेट करने हैं वो कितने % आया, ये आप एचपीएलसी पे देखते हैं। और कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि जो आपका स्टैंडर्ड सैंपल्स के एरिया है, सबसे पहले आप सैंपल का एरिया लिखते हैं, उसके नीचे आप स्टैंडर्ड का एरिया लिखते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं वेट ऑफ स्टैंडर्ड, उसकी फिर डायल्यूशंस, और डिवाइड कर देते हैं वेट ऑफ सैंपल्स, ऊपर आएंगे उसकी डायल्यूशंस, मल्टीप्लाई बाय जो है स्टैंडर्ड की जो पोटेंसी होती है वो, उसके बाद फिर आपका जो अगर रॉमडली है या सिरप टेबलेट है, और मल्टीप्लाई बाय लेवल क्लेम होता है। ठीक है, और एवरेज वेट्स भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि आपका कितने % मिलीग्राम पर टेबलेट आया, या मिलीग्राम पर 5 ml सिरप आया, या कैप्सूल आया, वो उस फार्मूले से आप निकाल के, फार्मूला भी आपके एसओपी के अंदर होता है, का रिजल्ट आया वो कितने % आया। ये था ऐसे परफॉर्म करना। ये था बेसिकली एचपीएलसी कि किस तरह उसको आप ऑन करते हैं, किस तरह उसको सैचुरेट करते हैं, किस तरह स्टैंडर्ड सैंपल्स बनाते हैं, कैसे आपको मोबाइल फेस बनाना है, कब आपने मोबाइल फेस चलाना है, कब आपने स्टैंडर्ड को लगाना है, और कौन सी सीक्वेंस फाइल बनानी होती है, कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है, और किस तरह आप एरियाज को कैलकुलेट करके अपना रिजल्ट निकालते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया, बेसिक टू एचपीएलसी आज का फोकस था। मुझे सवाल आ रहे थे बार बार कि सर बिल्कुल बेसिक से बता दें कि कैसे हम एचपीएलसी को स्टार्ट करते हैं और किस तरह हम जाएंगे। फिर भी अगर कोई भी क्यूरीज रह गई हो, अगर आपके जहन में हो, तो ओपनली आप पूछे, क्वेश्चन करें, मैं आपको वहां पे मजीद क्लियर कर दूंगा। वीडियो का एंड करते हो, अपनी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।